लो भाई लोग। दोस्तों, बिहार में अगर आप हैं तो रोजगार की बात मत कीजिएगा। हाँ, अगर रोजगार की बात कीजिएगा तो चलेंगे सरकार के डंडे। रोजगार मांगा तो लाठियां दी गई, सवाल पूछा तो गालियां दी गई। बिहार में बवाल, युवाओं पर डंडा, राहुल बोले अब उल्टी गिनती शुरू। पूरी खबर आपको बता रहे हैं, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया राजनीति बिहार, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, क्या नौकरी मांगना गुनाह हो गया है? और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर क्या लाठियां बरसाई जाएंगी? हां, ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की। कल से आज तक की ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इसने सुशासन बाबू और डबल इंजन की सरकार की पोल खोल के रख दिया है, जहां हजारों की संख्या में विशेष सर्वेक्षण कर्मी, जिनकी पीठ पर पूरे प्रदेश का डेटा उठता है, अपनी नौकरी को अस्थायी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे थे, मंत्री से मिलना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने जवाब में क्या दिया? क्या आश्वासन दिया? क्या बात करने की बात रखी? ना, जवाब में इन लोगों को दी गई लाठियां, बरसाई गई लाठियां, इनके ऊपर डंडे बरसाए गए। दोस्तों, ये बिहार का वही युवा है जिन्होंने सरकार के हर आंकड़े को कंधों पर ढोया है, जिन्होंने विशेष सर्वेक्षण में दिन रात काम किया है, घर घर जाकर डेटा इकट्ठा किया है, लेकिन जब मांगा न्याय तो मिली लाठियां। पटना के गर्दनी बाग में महीनों से इन आवाजों की बात करें तो ये आवाजें गूंज रही हैं, और सरकार कहती है हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आए दिन कभी छात्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी एसएससी छात्र, बीपीएससी छात्र, परीक्षाओं में धांधली, नौकरियों को लेकर मांग, और आए दिन नीतीश और डबल इंजन सुशासन बाबू की सरकार के खिलाफ। और लगातार सरकार के तो दावे हैं कि नौकरियों की तो बात ही मत कीजिए, नौकरियां हैं। दोस्तों, प्रदर्शनकारी जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्हें सुना नहीं गया, बल्कि उन्हें पीटा गया। मंत्री से मिलने आए थे, मिले डंडे, धमकी, और तस्वीर देखिए ना, ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। कैसे बिना देखे ये पुलिस की लाठियां इन लोगों पे चल रही हैं, ऐसे ही छात्रों पे भी चलती रही हैं। कहां लगे? बहुत सारे छात्र, बहुत सारे इसमें प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, और साफ तौर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि हम कई महीनों से बैठकर शांति से अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और ये चुनावी साल है, ये साफ तौर पर एक हुंकार है इनकी कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो इस बार वोट की चोट देंगे, हम उलट पलट कर देंगे 20 साल के सुशासन को। नीतीश कुमार की सरकार और बीजेपी एक और रोजगार के दावे करती है, और दूसरी तरफ उन्हीं युवाओं पर लाठियां बरसाती है, उन्हीं छात्रों पर लाठियां बरसाती है। क्या यही सुशासन है? क्या यही है डबल इंजन सरकार का असली चेहरा? उधर राहुल गांधी अभी वोटर अधिकार यात्रा से बिहार से लौटे हैं, कहां चुप रहने वाले? राहुल गांधी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, और एक वीडियो भी शेयर किया। आप वीडियो भी देखिए। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए किस तरह से, कितनी बर्बरता के साथ पुलिस की लाठियां चल रही हैं। ना जाने ये तो दिख ही नहीं रहा है कि ये चोट लग कहां रही है, सर पे, हाथ पे, कहां? राहुल गांधी लिखते हैं, रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस एनडीए सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है, ये राहुल गांधी एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा। बहुत सारी दोस्तों ट्वीट है, बहुत सोशल मीडिया, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया है, राजनेताओं की प्रतिक्रिया, विपक्ष के हल्ला बोल है, और इस तरह की वीडियो तो लगातार कल से आज तक घूमती नजर आ रही है, जिसमें सरकार और प्रशासनिक अमले की पोल खुलती नजर आ रही है। आंख बंद करके ये लाठियां चल रही हैं। आप जरा तस्वीरें देखिए।
राज्य में युवाओं का वोट बैंक, जिन्हें युवाओं को वोट बैंक समझा जाता है, वहां जब वही युवा अपने अधिकार की बात करते हैं तो उन्हें कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है, आंख बंद करके लाठियां चलाई जाती हैं। और सरकार के दावे लाखों नौकरी दे दी गई, तो फिर ये हजारों लोग कौन है? ये अपनी नौकरी पक्की करने को लेकर क्यों हंगामे कर रहे हैं? क्यों महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों सड़कों पे हैं? अब सवाल ये है कि क्या जिन युवाओं के बल पर रोजगार के आंकड़े बनाए जाते हैं वो खुद अगर सड़क पर है तो नीतीश कुमार की सरकार और भाजपा को क्या जवाब नहीं देना होगा? क्या जवाब नहीं देना चाहिए? बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मी हजारों की संख्या, पटना में नौकरी को परमानेंट करने की मांग, लगातार आंदोलन। ये अब इनकी मांग, हाथों में बैनर, पोस्टर, इनके नारे, अब ये तो सरकार को हिला देंगे बिल्कुल, ऐसी तस्वीरें हैं। अपनी मांग को लेकर ये मंत्री जी के ऑफिस में गए, वहां हुए लाठीचार्ज, कई छात्र घायल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है सरकार उनकी सेवा नियमित करने की मांग को नजरअंदाज कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार धक्का मुक्की हुई, लाठियां चली। स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस ने लाठीचार्ज की, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। एक सर्वेक्षण कर्मी के सिर पर चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। ये तस्वीरें देखिए। लाठीचार्ज के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी संख्या में पुलिस बल को बीजेपी दफ्तर के आसपास तैनात कर दिया गया है और सर्वेक्षण कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई सरकार हिला देंगे, आंदोलन और तेज हो जाएगा। दोस्तों, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे भारी संख्या में ये युवा लगातार बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में बैनर, पोस्टर, तख्तियां। और चुनावी वर्ष भी है, एक तरफ सरकार लाखों रोजगार देने का वादा कर रही है, दावा कर रही है, लगातार वो दावों की एक पूरी किताब लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाखों रोजगार अब तक दिए गए जो दावे हैं, दूसरी तरफ इन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी भी हो रही है। बिहार के युवा अब खामोश नहीं रहेंगे, ये तस्वीर बता रही है। कितनी भी लाठियां चला लो, लाठीचार्ज उनकी आवाज को और बुलंद कर रही है। ये युवाओं का जोश बता रहा है, ये युवाओं की हुंकार और युवाओं का जवाब बता रहा है। सवाल ये नहीं कि कितने घायल हुए हैं, बल्कि सवाल ये है कि राजनीति कब तक युवाओं को धोखा देती रहेगी। नीतीश कुमार और बीजेपी अगर जवाब नहीं देगी तो बिहार का युवा क्या चुनाव में जवाब देगा? और कब तक सड़कों पर ऐसे पिटते रहेंगे, कभी छात्र, कभी अपनी नौकरी पक्की कराने को लेकर वो संविदा कर्मी, वो सर्वेक्षण कर्मी, सर्वे कर्मी, कब तक अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और जवाब में उन्हें मिलेगी लाठियां, जवाब में उन्हें मिलेगी डंडे। खबर पे आपकी राय जरूरी है, आप क्या कहते हैं इस खबर पे जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक हमारे तक साथ बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। शेयर कीजिएगा, बात अच्छी लगी हो, आपकी बात लगी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। देखिए पुलिस प्रशासन देख लो भाई लोग।